अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कैसे सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है, उसके चांसेस है नहीं है। और अगर टीम की कारकर्दगी देखी जाए पिछले 3 मैचों में, जो कि इंडिया से हम बुरी तरह हारे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने थोड़ा बहुत मुकाबला किया था, और अफ़गानिस्तान के साथ जिसकी हमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी टीम जो है इतना जो है वो गंदा परफॉर्मेंस करेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से आज भी पाकिस्तान के चांसेस है जो कि सेमीफाइनल तक पहुंचने के। तो नाज़रीन, टोटल जो है वो 9 मैच खेलने थे पाकिस्तान को, जिसमें से पाकिस्तान ने अभी तक अपने 5 मैच खेले हैं। 5 में से पाकिस्तान ने जो है वो 2 मैचेस विन किए हैं और 3 मैचेस जो है वो पाकिस्तान ने लॉस किए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पॉइंट टेबल पर जो है सबसे फर्स्ट पोजीशन जो है वो इंडिया की है। 5 में से 5 जीते हैं और उसका रन रेट भी अच्छा है, और उसके 10 पॉइंट है। और उसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पे इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो एक अच्छी टीम बन के उभरी है, और पाकिस्तान को भी एक टफ़ टाइम दे सकती है। और पाकिस्तान को एक अच्छा प्लान बनाना होगा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। और साउथ अफ्रीका भी 5 मैचेस में से 4 जीती है, और 1 मैच जो है वो नीदरलैंड से हार गई थी। और साउथ अफ्रीका की भी जो है वो 8 पॉइंट है, और साउथ अफ्रीका का रन रेट जो है वो इंडिया से बेहतर है। और उसके बाद नाज़रीन हम आते हैं नंबर तीसरी पोजीशन पे है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी 8 पॉइंट पे 8 पॉइंट है न्यूजीलैंड के। और न्यूजीलैंड ने भी जो है वो 4 मैचेस विन किए हैं, और 1 मैचेस जो है वो उसने लॉस किया है। और उसके बाद आती है नंबर 4 पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कल वाले मैच के बाद नंबर 6 पॉइंट्स रह गए हैं 5 मैचों में। और ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा टारगेट जो है वो कर रही है। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान अब कैसे क्वालिफाई कर सकता है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान को पहली बात, जो पाकिस्तान के 4 मैच रह गए हैं, एक इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, और क्या बोलते हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़। ये 4 ही मैच पाकिस्तान को एनी हाउ जो है वो जीतने पड़ेंगे। उसके अलावा जो है पाकिस्तान अगर एक भी मैच हारता है तो पाकिस्तान जो वो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से जो है वो बाहर हो जाएगा। और इसी तरह अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को भी अगर एक या 2 मैच हारना पड़ेगा, और इंग्लैंड को भी 1-2 मैच हारना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी आगे एक अच्छा मुकाबला है, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड या इंग्लैंड कोई एक टीम जो है वो टफ़ टाइम दे सकती है। तो पाकिस्तान टीम को परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो है वो हमारी जो है वो कौम की दुआओं की ज़रूरत है। जैसे हमने 2019 में जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं की थी, 2022 के आरसीसी T20 वर्ल्ड कप में भी दुआएं की थी। तो इस तरह हमें भी जो है वो अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए दुआएं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। कल मैच है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, और दुआ करें कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कामयाब हो, बॉलिंग भी कामयाब हो, और एक अच्छा टोटल दे सके और जल्द से जल्द जो है वो साउथ अफ्रीका की जल्द से जल्द जो है वो उसको आउट कर सके। अब एक अच्छा टोटल दे और जल्दी विकेटें लेने की कोशिश करे। शाहीन अफरीदी भी एक अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। न्यू बॉल पे बड़ी स्विंग करते हैं। और हारिस रऊफ़ काफ़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन होता तो पाकिस्तान जो है वो हारिस रऊफ़ को बिठा के और जो है किसी और को देता। और कल वाले मैच में देखना है कि मोहम्मद नवाज़ की भी वापसी हमें लग रही है शादाब खान की जगह। अब देखना ये कि कल का मैच कैसे होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और वर्ल्ड कप को इंटरेस्टिंग करें और शौक़ से देखें, और अल्लाह पाक से दिन रात दुआएं करें हमारी टीम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।